भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। ये फूलपुर नेहरू जी की जन्मभूमि है और नेहरू जी ने यहाँ से उत्तर प्रदेश को रास्ता दिखाया था, विकास का रास्ता दिखाया था, प्रगति का रास्ता दिखाया था। एक समय हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता था। आज हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश पीछे की ओर जा रहा है। कहाँ नेहरू जी यहाँ के एमपी थे, आज माफिया अपराधी लोग यहाँ के एमपी हैं। तो यूपी में बहुत बदलाव आया है, आप झुक के जाइए प्लीज, मगर प्रगति नहीं हुई है। 7 वर्षों से मैं राजनीति में हूं और 7 वर्षों से मैं पूरे हिंदुस्तान और यूपी में खूब दौरे किया हूं। इन सालों में सबसे ज्यादा आपने ही मुझे सिखाया है, यूपी की जनता ने मुझे सिखाया है, यूपी के गरीबों ने मुझे सिखाया है। क्या सिखाया है? उन्होंने मुझे कहा, समझाया कि नेता का काम जनता के बीच जाने का होता है, जनता की सोच समझने का होता है और उनको प्रगति में शामिल करने का होता है। अगर एक नेता गरीबों के बीच, पिछड़ों के बीच, आम आदमी के बीच नहीं जाता, उसे बात समझ में नहीं आ सकती। जब तक नेता गरीब के घर खाना नहीं खाएगा, उसके घर की रोटी नहीं खाएगा, उसकी मजदूरी को अपनी आंखों से नहीं देखेगा, तब तक उस नेता को गरीबी की समस्या नहीं समझ में आ सकती। जब तक नेता गरीबों के घर में कुएं से गंदा पानी नहीं पिएगा, जब तक उसका पेट खराब नहीं होगा, जब तक उसको बीमारी नहीं होगी, तब तक उसे गरीबी के बारे में कुछ नहीं समझ आ सकता। नेता गरीबों की हालत नहीं समझता, जब तक वो गरीबों के घर में नहीं जाता, तब तक उसे गुस्सा कभी नहीं आ सकता। गुस्सा किस बात का कि इस प्रदेश में गरीब के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, गुस्सा उस बात का। एक समय हुआ करता था, शायद एक ऐसा समय था जब मायावती जी में और मुलायम सिंह यादव जी में
जब बढ़ेगा जब उसकी सुनवाई होगी, जब उसके साथ हाथ पकड़ के कानून बनाया जाएगा और जब उसको विकास में शामिल किया जाएगा। हम बुंदेलखंड गए, कुछ साल पहले बुंदेलखंड गए, वहां पे सूखा पड़ा था। जहां भी देखो, जहां भी देखो गांव में घर के दरवाजे बंद पड़े थे, जनता वहां से भाग गई, सिर्फ महिलाएं निकली थी गांव में, खाने को नहीं था, खेत सूखे पड़े हुए थे। दिल्ली की सरकार ने मनरेगा का कानून बनाया था। कानून कहता है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना चाहिए। बुंदेलखंड गया, मनरेगा दिखाई नहीं दे रहा था। महिलाओं से मनरेगा के बारे में बात की, उन्होंने कहा हम जानती हैं ऐसा एक कानून है, ऐसा एक प्रोग्राम है। उनकी आंखों में आंसू थे और वो कह रही थी मगर वो यहां नहीं मिलता। करोड़ों रुपए हमने भेजा, गायब हो गया। मनरेगा में पैसा नहीं गया, कैलेंडर बनाने में, पोस्ट कार्ड बनाने में गया। मजदूरों से काम नहीं लिया गया, मशीनों से काम किया गया। फायदा किसको हुआ? बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, कॉन्ट्रैक्टरों को, मगर मजदूर देखते रह गए। हम दिल्ली गए और हमने कहा, प्रधानमंत्री जी से कहा कि देखिए बुंदेलखंड में सूखा पड़ा है, बहुत मुश्किल हो रही है। आपकी सीएम वहां नहीं गई, दौरा नहीं किया, अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर हम गए प्रधानमंत्री के पास, कांग्रेस पार्टी के नेता, और हमने कहा कि बुंदेलखंड में सूखा है, मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 7,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया बुंदेलखंड को और पैसा भेजा। हम वहां गए, पैकेज की बात की, मगर पैकेज का जो पैसा था सही नहीं दिखाई दिया। कुछ दिन पहले मैं वहां गया, पैकेज में लिखा था कि कुएं बनाने। मैं कुएं देखने गया और वहां पे क्या देखा, एक किसान से मिला, उसने मुझे कहा कि देखिए ये मेरा कुआं है, इसमें मैंने पैसे डाले हैं, आधा कुआं बना है, सरकार का जो पैसा आना था इस कुएं में नहीं आया, अभी आधा कुआं बना हुआ है, मेरे सपने इसके अंदर है। नुकसान किसका होता है? नुकसान अफसरों का नहीं होता है, नुकसान कार्यकर्ता, बीएसपी के कार्यकर्ताओं का नहीं होता है, नुकसान किसान का होता है, गरीब का होता है, पिछड़े का होता है। मुन्ना प्रजापति जी एक है वहां पे, जो कुछ साल पहले मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मेरे पिता भूख से मरे थे, मुझे यहां से पलायन करना पड़ रहा है, बंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है। मेरे यहां बुंदेलखंड में कब प्रगति आएगी, कब विकास आएगा यहाँ पे, वो मुझसे पूछ रहा था। उसको कौन जवाब देगा? अगर यहाँ की सरकार नहीं जवाब देगी तो कौन देगा? क्या भगवान जवाब देगा उसको? उसके बाद में भट्टा परसौल गया। सुनो भट्टा परसौल में किसानों को गोली मारी, महिलाओं पे अत्याचार किया। कोर्ट में देख लीजिए, अखबार में देख लीजिए, महिलाओं का अत्याचार किया। क्यों किया? क्योंकि वहां की जमीन उनसे छीनी जा रही थी।
2000 किलोमीटर जमीन नोएडा से लेकर गोरखपुर तक किसानों से छीनी जा रही है। किसको दी जा रही है? अमीर बिल्डरों को दी जा रही है। किसानों को जितना पैसा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। किसान मर रहे थे, उन पे गोली चलाई जा रही थी और आपकी सरकार क्या कर रही थी? दूसरे तरफ देख रही थी। कोई नहीं गया पट्टा परचौर, बात करने तक नहीं गए कि भैया यहां हो क्या रहा है। जब मैं वहां गया, वहां के अफसर ने मुझे कहा, ये आप क्या कर रहे हो? यहां पे तो नक्सलवादी घुस पड़े हैं, इसीलिए हमने इन पर गोली चलाई। अगर किसान अपने हक मांगता है, अपनी जमीन के लिए सही दाम मांगता है, तो यूपी की सरकार कहती है वो नक्सलवादी है, उसको गोली मारती है। भाई साहब हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी वहां गई, हमने पदयात्रा की, हम लड़ गए। 52 दिन में हमने सांसद में नया बिल पेश किया, स्टैंडिंग कमेटी में नया बिल पेश किया। आज क्या हो रहा है? विरोधी दल उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खुले में नहीं रोक सकते हैं, खुले में आपके सामने नहीं कह सकते कि भैया हम इसके खिलाफ हैं, मगर कमेटी के अंदर छुपे छुपे कह रहे हैं कि भैया इसको रोको। नुकसान किसका होता है? किसान का होता है। अलीगढ़ में बुनकरों ने यहां गया, वहां बुनकरों ने मुझे कहा कि उनकी जो इंडस्ट्री है खत्म हो गई। नवादा गांव में मैं पैदल बुनकर से मिला और उन्होंने कहा पहले यहां बिजनेस हुआ करता था, लोग आते थे, काम होता था, हमें फायदा होता था, सब खत्म हो गया, हम अब मजदूरी करते हैं। यूपी की सरकार क्या कर रही थी? दूसरे ओर देख रही थी। हमने क्या किया? हम प्रधानमंत्री के पास गए, हमने उनसे कहा कि बुनकरों को बहुत मुश्किल हो रही है, हर धर्म के हर जात के लोग हैं, इनकी मदद करनी है। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 3,000 करोड़ रुपए का पैकेज भेजा। फिर बुनकर हमारे पास आए, और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो पैसा आप हमारे पास भेज रहे हैं ये हमारे पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये कमेटियां जो बनी हुई है बुनकरों की, इसमें हमारे लोग नहीं है, ये सब पैसा चोरी होगा। हमने क्या किया? हमने पूरे पैकेज को बदलने की कोशिश की।